नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। चलिए बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। गुजरात में वोटिंग के दौरान छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आ रही है। नवसारी जिले के वासंदा में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इसमें वासंदा के बीजेपी कैंडिडेट पीयूष पटेल जख्मी हो गए। वासंदा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहां से कांग्रेस नेता अनंत पटेल मैदान में हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप है कि जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। गुजरात में 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कलोल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि कौन मुझे कितनी गाली दे सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मित्र कान खोलकर सुन ले, आपकी लोकतंत्र में आस्था और अविश्वास आपका विषय है। परिवार के लिए जीना है तो आपकी मर्जी, लेकिन एक बात लिख लीजिए, जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही अधिक कमल खिलेगा। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर कांग्रेस नेता शशि थरूर को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने याचिका दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। उसने दिल्ली हाईकोर्ट में 15 महीने की देरी से याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने शशि थरूर से जवाब मांगा है। निचली अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को क्लीन चिट दे दी थी। जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट गुरुवार तड़के कुछ समय के लिए हैक हो गया। हैकर्स ने स्वच्छ भारत और अन्य मंत्रालयों को टैग करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए। अब सभी ट्वीट हटा दिए गए हैं। पोस्ट किए गए ट्वीट्स में कुछ संभावित बॉट अकाउंट्स और कुछ रियल अकाउंट्स को भी टैग किया गया। हैकर्स ने 80 से ज्यादा ट्वीट किए थे। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का चीफ अबू हसन अल हाशमी मारा गया। इसी संगठन के प्रवक्ता ने उसकी मौत की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दुश्मनों से लड़ाई के दौरान चीफ की मौत हो गई। 9 महीने पहले ही उसे संगठन का लीडर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज वैवाहिक विवादों व जमानत के मामलों की सुनवाई सिर्फ महिला जजों की पीठ सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ गठित की है। महिला जजों की पीठ वैवाहिक विवादों व जमानत के हस्तांतरित मामलों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब सिर्फ महिला न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सत्येंद्र जैन ने हाल ही में निचली अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर हवाई यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। डीजी यात्रा सुविधा के साथ हवाई अड्डों पर यात्रियों को कागज रहित प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा जांच क्षेत्रों सहित विभिन्न चेक पॉइंट्स पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्री डेटा को स्वचालित रूप से अपडेट किया जा सकेगा। दिल्ली के अलावा गुरुवार को वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का गुरुवार को नार्को टेस्ट पूरा हुआ। अंबेडकर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य जांच के बाद फोरेंसिक के मनोवैज्ञानिक की टीम ने उससे करीब 35 सवाल पूछे। लगभग सभी सवालों के उसके जवाब संतोषजनक आए हैं। करीब 2 घंटे चले इस टेस्ट के बाद फोरेंसिक टीम ने पुलिस को सफलता की रिपोर्ट दे दी है। खबर है कि उसने गुनाह कबूल कर लिया है। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्देनजर 2, 3, 4 और 7 दिसंबर को दिल्ली में ड्राई डे घोषित किया गया है। इन तारीखों को दिल्ली में शराब की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली में कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कल से लेकर रविवार को वोटिंग होने तक शराब नहीं मिलेगी। इसके अलावा वोटों की गिनती वाले दिन यानी 7 दिसंबर को भी दिल्ली में ड्राई डे रहेगा। अब खबर बिहार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार सहित कई नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आज घर घर दारू पहुंचाने वाला गंगा जल पहुंचाकर आपने पाप धोने की कोशिश की है, लेकिन उनके पाप धुलने लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने 0 माइल और खगड़िया के बीच बन रहे 4 लेन सड़क को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सड़क निर्माण के लिए अगर मंदिर को हटाया जा सकता है तो कब्रिस्तान को क्यों नहीं हटाया जाएगा।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुढ़नी के तुर्की में अपने संबोधन के दौरान लालू कार्ड खेला, जिस पर जनता भी पिघल गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह अपने पापा के पास जा रहे हैं, उनका ऑपरेशन होगा और जब वो होश में आएंगे तो पूछेंगे कुढ़नी में क्या हुआ। अब आप लोग ही बताएं, हम क्या सुनाएंगे। भीड़ से आवाज आई, सब ठीक रहेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने लालू प्रसाद से मिलकर कहा है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से अति पिछड़ा आरक्षण पर सियासी घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और विपक्षी दल बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है, तो वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें छपास रोग से ग्रसित करार दे दिया है। बिहार यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने कार में रखी 62 किलो चरस बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। ड्रग्स तस्करी मामले में पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही यूपी के शामली जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के हत्थे यह तस्कर तब चढ़े जब दोनों नेपाल के वीरगंज से कार से चरस की खेप लेकर NH-27 के रास्ते यूपी जा रहे थे। इसी दौरान चेक पोस्ट पर पुलिस वाहनों की चेकिंग की थी। इसी दौरान तलाशी के दौरान कार में करीब 62 किलो चरस की खेप बरामद हुई। यह मामला गोपालगंज के कुचायकोट का है। अब खबर खेल जगत से। न्यूजीलैंड दौरे के बाद टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने मेजबान टीम को 1-0 से हराया। वहीं वनडे सीरीज में टीम इंडिया को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इस भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश की चुनौती है। इस दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे मैचों के अलावा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 4 दिसंबर को खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।